तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि एलओडी क्या होता है। इस वाले लेक्चर में एक एग्जांपल लेते हैं एलओडी का। तो यहाँ पे एलओडी 100 है जो एक स्टेयरकेस के लिए, और चाहो तो सारे के सारे एलओडी जो है वो ये वाले वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। तो स्टेयरकेस जो है एलओडी 100 और 200 में नहीं बन सकती। उसके लिए हमें एलओडी 300 से शुरुआत करनी पड़ती है, और यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पे देख सकते हैं, इंक्लूजन, एलिमेंट एनवेलप। इंक्लूजन मतलब क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे एलओडी 300 जो है उसमें यहाँ पे आना चाहिए मेंबर, इंडिविजुअल मेंबर्स, जैसे कि अपराइट एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पे हमें स्टेयरकेस का एज एग्जांपल भी दिखाया है कि क्या क्या दिखना चाहिए स्टेयरकेस में। और ये जो है एलओडी जो है सिर्फ स्टेयरकेस नहीं, ये अगर ये वाली वेबसाइट जो है इसके ऊपर जाएंगे, मतलब जाओगे तो इसके ऊपर स्लैब भी आता है। इसके ऊपर फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी आते हैं, जैसे स्टील, और भी एमईपी भी आ जाता है इसमें। तो मैं ये भी बताऊंगा कि इस पीडीएफ को कैसे एक्सेस करें, क्योंकि ये जो है अपडेट होती है, और ये ऐसा नहीं कि हर दिन अपडेट होगी, हर 2 घंटे अपडेट होगी, वो डिपेंड करता है उनके हिसाब से। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वाले एलओडी जो है, यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए स्टेयरकेस लिया है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारा आता है एलओडी 350, 350। तो इसमें जो है क्या क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी है। अटैचमेंट पॉइंट। अब एक चीज और है, एलओडी 350 जो है इसमें एलओडी जो है 300 और उससे भी पिछले वाले जो भी एलओडी थे वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, प्लस 350 आता है। तो ऐसे काम करता है। तो अब ये एलओडी 400 जो होगा इसमें एलओडी 350 की जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है वो तो लगेगी ही लगेगी, प्लस एलओडी 400 का एक्स्ट्रा जो लगेगा वो भी लगेगा। तो ऐसा एलओडी काम करता है। ऐसा नहीं कि अगर एलओडी 400 है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी और 350 की अलग होगी। ऐसा नहीं, 350, 300 और उससे पहले की जो भी एलओडी है उन सभी को कंबाइन करके प्लस एलओडी 400 का जो आएगा उससे कंबाइन करके हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पे एग्जांपल में हमें एक डायग्राम दी है एलओडी 400 के लिए। तो 300 में समझते हैं क्या एक्स्ट्रा चाहिए, अटैचमेंट पार्ट्स हमें यहाँ पे चाहिए। इस वाले ड्राइंग में कुछ ज़्यादा डिफरेंस वैसे मुझे भी नहीं दिख रहा। देखते हैं यहाँ पे अटैचमेंट पार्ट्स में। ओके, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर एलओडी 400 में देखोगे एज कम्पेयर टू 350, तो यहाँ पे बोल रहा है अटैचमेंट पार्ट्स। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें देखते, एक चीज़ ऐड हुई है, अगर नोटिस किया होगा यहाँ पे, ये देख सकते हो, ये यहाँ पे नहीं था। एक्स्ट्रा डिटेलिंग, यहाँ पे हमें एंडिंग पॉइंट यहाँ पे दिखा है रेड कलर में, और उसके बाद ये वाले यहाँ पे जो देखोगे तो बिल्डिंग का बीम यहाँ पे, और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ऐड हुई है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा, अगर ऐसा आई नो यहाँ पे से दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हुई है। थोड़ी सी ज़्यादा डिटेलिंग है और थोड़ा सा जूम इन करके देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पीडीएफ के ऊपर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाले वेबसाइट पे आ जाना है। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में देने का ट्राई करूँगा, क्योंकि यूट्यूब का पॉलिसी होता है फ़ोन वेरिफिकेशन, और उसके बाद ही लिंक दे सके, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ दिनों का रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए। तो ये वाली वेबसाइट जो है इसके ऊपर आ जाना है। इसको आने के लिए वैसे सर्च करके भी आ सकते हो, beamforum.org। इसको आने के बाद यहाँ पे रिसोर्सेज पे आना है। रिसोर्सेज में आने के बाद जो है, जैसे अगर ये वाला लिंक डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो यहीं पे पहुंच जाओगे। तो हमें एलओडी ओपन करना है। यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर जैसे क्लिक करोगे एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी वो डाउनलोड थी। तो यहाँ देख सकते हो बहुत से कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन हमें दी है। अब यहाँ पे चेक कैसे करें, तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो हमें कंटेंट दिया है। सारी के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, जहाँ जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो शेल, सुपर स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे मैं सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करूंगा, जिसका पेज नंबर यहाँ दिखा रहा है पेज नंबर 28, मैं क्लिक करूंगा तो देख सकते हो मैं पेज नंबर 28 पे आ गया। वैसे 29 पे आया है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा आई थिंक क्लिकिंग में इशू आया होगा। तो यहाँ पे
हम देखेंगे एलओडी का फॉर एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये जो कंपोनेंट इसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। एलओडी 100 में किसी ये कैसे दिखेगा, एलओडी 200 में कैसे दिखेगा। तो 200 से ही इस कंपोनेंट की शुरुआत हो रही है। एलओडी 100 में दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वो बना नहीं सकती, उतनी डिटेल जो है देनी पड़ती है, और एलओडी 100 की इतनी डिटेल रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, एलओडी 300 में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, इनवेल रेंज ऑफ स्ट्रक्चर, स्लोप आना चाहिए इसका। तो देख सकते हो यहाँ पे कोई स्लोप नहीं था। अगर थोड़ा सा इसे जूम इन करके अगर मैं बताऊँ डिफरेंस क्या है, यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे कोई स्लोप नहीं है, ये कम्प्लीटली ऐसा गया है, ऐसा टी सेक्शन है यहाँ पे, टी टाइप थोड़ा सा। और वैसे अगर ये नीचे देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, स्लोप। अगर इसे जूम इन करके देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे स्लोप आया है इसका। ये देख सकती है ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो ये थोड़े से डिफरेंस से माइनर होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जूम इन करना पड़ता है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लो। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इसलिए नहीं दे सकती, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन ये वीडियो कब देख रहे हो ये अपडेट होता है। तो इसलिए मैं वेबसाइट का ही ट्राई करूँगा डिस्क्रिप्शन में देने का, या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो bimforum.org। उसी के साथ जैसे अभी यहाँ पे देखते हैं, मैं स्लैब का दिया है यहाँ पे, स्लैब और बहुत से अलग अलग कंपोनेंट। तो इस जो है हमारा वेबसाइट, इसके ऊपर सारे के सारे कंपोनेंट जो है उनकी इंफॉर्मेशन दी गई होती है। स्टेयर मतलब A to Z सारे के सारे सिविल इंजीनियरिंग के जो कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट है उनकी इंफॉर्मेशन दी होती है, और उसी हिसाब से हमें ड्राइंग करनी पड़ती है रेविड पे। मतलब एलओडी इस काइंड ऑफ लाइक कि इमेजिन करो कि आईएस कोड जो होते हैं, तो ये आईएस कोड के जैसा ही है रेविड के लिए, उन्हीं के हिसाब से सारा काम धाम चलता है। तो अगर एलओडी का डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हो तो पिछला लेक्चर चेकआउट कर सकते हो, जिसके मैंने एलओडी 100, 200, 300 ये सारे टर्म्स जो है एक्सप्लेन किए। यहाँ पे हम देखेंगे फैमिलीज। तो फैमिलीज में एक मिनट, फैमिलीज में यहाँ पे जो है क्या होता है, अगर ऑटो कैड अगर सीखा होगा तो ऑटो कैड में एक टर्म होती है और होती है टेम्पलेट्स। तो ये वही है, सिर्फ बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है। या इसे फैमिलीज बोलते हैं, ऑटो कैड में इसे टेम्पलेट बोलते हैं। तो अगर ऑटो कैड का चाहिए बेसिक से लेके, बेसिक से मैंने लेक्चर की सीरीज की है, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो चैनल पे, उसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने रेविड से। तो मैं इसे रेविड यहाँ पे ओपन किया है मैंने, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है इसलिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे ओपन कैसे करते हैं। पहले हम मॉडल्स का समझते हैं। तो यहाँ पे हमें रिसेंट फाइल यहाँ पे मिल जाती है जो हमने रिसेंटली ओपन की है। मॉडल्स की भी और फैमिलीज की भी, दोनों अलग होती है। तो फैमिलीज में जो भी हमारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे चेयर, सोफा, स्टेयर, तो यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स भी वो सारे फैमिलीज में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मॉडल्स को ओपन करने के लिए हमें ओपन अगर फाइल करनी है तो ऐसे ओपन कर सकते हो, या फिर अगर फाइल तैयार करनी है तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके न्यू फाइल तैयार कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ एक इश्यू मैं बताना चाहूँगा, अगर क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे होगे। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, लेकिन कोई भी टेम्पलेट तुम ओपन करो, आर्किटेक्ट वाला ही टेम्पलेट ओपन होगा। ये थोड़ी सी आई डोंट नो व्हाई ये एरर आ रही है, लेकिन ये एरर आ रही है। तो इसलिए बेस ये होगा कि तुम यहाँ पे ब्राउज पे जाओ, उसके बाद यहाँ से जो है रेविट का बाद जो फोल्डर आता है टेम्पलेट्स, यहाँ पे जाओ। बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन मुझे सारे लैंग्वेजेस नहीं आती, मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश इंपीरियल का बता दूँ, इंग्लिश इंपीरियल का मतलब होता है फीट और इंचेस। और यहाँ पे इंग्लिश जो नॉर्मल इसका मतलब होता है मेट्रिक सिस्टम, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब जो भी मीटर है, इसे हम मीटर लेंगे। और यहाँ पे अगर चाहो तो बहुत से ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मीटर ही सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ओपन जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस में नीचे ये आ जाएगा, लेकिन ये परमानेंटली सेव नहीं होता, टेम्पररी होता है। तो वो भी आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा वो परमानेंटली सेव कैसे करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसे ओपन करता हूँ।
और सिंस ये प्रोजेक्ट टेम्पलेट नहीं है, प्रोजेक्ट है, तो मैं इसे प्रोजेक्ट पे रहने दूंगा और ओपन करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम ये ले सकता है लोड होने के लिए। अब मेरे यहाँ पे मैंने ओपन तो किया, लेकिन मुझे दो चीज़ें यहाँ पे नहीं दिख रही, और वो है प्रॉपर्टीज और ब्राउज़र। ये दो चीज़ें रिविट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये ऊपर का जो होता है, ये जो भी टूल्स में यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा थिकनेस कम कर लेता हूँ और इससे, तो ऊपर के जो भी टूल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सारे के सारे का नाम होता है क्विक टूल बार। तो क्विक टूल बार सबसे पहले हम देखेंगे। तो क्विक टूल बार में हमें आर का जो ऑप्शन आता है रेविट, इससे तुम रेविट को मिनिमाइज कर सकते हो। यहाँ पे मिनिमाइज हो गया है। इसे क्लोज भी यहाँ पे ऑप्शन आता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, साइज। अभी इसका मैं साइज चेंज नहीं कर पा रहा, क्योंकि आई डोंट नो, मे बी स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है इसलिए, या कोई और ऑप्शन। इसके बाद हमें आता है कंट्रोल डी। इससे हम जो है होम में वापस जा सकते हैं। या देख सकते हो, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, अभी प्रोजेक्ट क्लोज नहीं हुआ है, इसका कोई इशू नहीं आया है, ये बस हम वापस होम पे आ गए। अब यहाँ से मैं दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। लेट्स ट्राई ओपनिंग। अभी ये सैम्पल आर्किटेक्ट हमें फाइल ऐसे ही मिल जाती है, कोई भी डाउनलोड करो। इस सैम्पल फाइल को ओपन करता हूँ। तो मैंने ओपन कर लिया, तो थोड़ा सा टाइम लिया इसमें लोड होने के लिए। तो अगर ऑटो कैड के जैसे जो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे टैब्स, तो उन टैब से तुम स्विच नहीं कर सकते अपने प्रोजेक्ट को। इससे जो है व्यू स्विच होता है। जैसे लेवल 1, तो लेवल 1 का क्या मतलब होता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो ये सिर्फ व्यू को स्विच करने के लिए होते हैं, या फिर लेवल्स को। अगर तुम्हें प्रोजेक्ट को स्विच करना है तो यहाँ देख सकते हो, नाम लिख के आता है रेविट 2021 RAC बेसिक टेम्पलेट प्रोजेक्ट RVT शीट A0001। ये हमारा जो है, जो मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया था उसका ये नाम है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हम जब 4-5 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं तो समझ नहीं आता कि कौन सा प्रोजेक्ट का क्या कर रहे हैं। मान लो कि लेवल 1 पे है, तो समझ नहीं आता कि लेवल 1 कौन से प्रोजेक्ट का है। तो इसलिए जो है यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिल जाता है। आ गए। कई बार अगर ऑप्शन हमें यहाँ पे अवेलेबल ना हो तो ऐड करना पड़ता है। ओके, तो ये रहा हमारा ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज। यहाँ पे हम इससे कस्टमाइज कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार को। और स्विच विंडोज को ऑन कर लेना होता है हमेशा, ऐसे हम प्रोजेक्ट जो है स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस वाले प्रोजेक्ट पे हूँ, प्रोजेक्ट फ्लोर प्लान 1 फ्लोर, यहाँ पे जा सकते हैं, या आपने ये वाले प्रोजेक्ट भी वापस आ सकते हैं। तो ऐसे हम जो है प्रोजेक्ट को स्विच कर सकते हैं। यू आर नॉट सेट व्हाट यू वांट टू डू, सेट एंड कैंसिल कर दो यहाँ पे मैं। तो ऐसे हम अपना प्रोजेक्ट जो है स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट 1 पे मैं वापस जाता हूँ, और यहाँ पे बाकी चीज़ें मैं समझाता हूँ क्या क्या होती है। तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन हमें मिल जाता है, कंट्रोल अगर प्रेस करोगे तो ओपन, हमारा ऑप्शन ओपन हो जाता है। इससे तुम कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ऑब्वियसली हमारा सेव का है। हर सॉफ्टवेयर में होता है, नॉट जस्ट ऑटो कैड। इससे प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सिंक्रोनाइज एंड मॉडिफाई सेटिंग, अब ये बाय डिफॉल्ट ऑन है, सॉरी ऑफ है। इससे होता है कि हमारी जो भी फाइल्स है रेविड की, वो हम क्लाउड जो है रेविड का BIM 360, तो अगर BIM 360 नहीं पता तो पिछले वाला लेक्चर चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने बताया है BIM 360 के कुछ मिट्स क्लियर किए हैं। आई थिंक सेकंड वाले लेक्चर हो गए, सेकंड वाले लेक्चर में किया था पिछले वाला। तो ये BIM 360 में हमारी फाइल जो है अपलोड हो जाती है, और उसके ऊपर फिर काम चलता है। तो ये जो है BIM 360 पे फाइल हमारे अपलोड हो जाती है। यहाँ पे मैं आई थिंक ये डिसेबल है, मे बी इंटरनेट इश्यू। अंडू और रीडो ऑप्शन, तो यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करने का लेट्स से ट्राई करते हैं। अप्रोक्सीमेटली एक वॉल ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ एग्जांपल लेने के लिए। तो जैसे मैं अंडू करूँगा तो देख सकते हो ये अंडू और ये रीडू, इसका शॉर्टकट कंट्रोल जेड अंडू का, और रीडू का कंट्रोल शिफ्ट जेड, या फिर कंट्रोल वाई। इसके बाद हमारा प्रिंट ऑप्शन आता है कंट्रोल पी। जस्ट लाइक ऑटो कैड में भी हम कंट्रोल पी से प्रिंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम वही सेम चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे हम
रेविट को प्रीफर नहीं करते प्रिंट करने के लिए। हम वो फाइल जो है कंट्रोल एस करके जब मैं सेव करने का ट्राई करूंगा तो यहाँ पे उसे ASDS या फिर ऐसे ऑप्शन तो नहीं आ रहा है वैसे। फिर यहाँ से मैं इसे बताता हूँ। वो जो फाइल है उसे हम ऑटोडेस्क एक्सचेंज फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे हम जो भी ऑटोडेस्क के जितने भी सॉफ्टवेयर है उन सभी में वो सेम फाइल इंपोर्ट कर पाएंगे। फिर उसे हम ऑटोकैड में इंपोर्ट करके प्रिंट करते हैं। उसके भी रीज़न जो है बहुत से होते हैं, लेकिन वन ऑफ द मेन रीज़न है भी यहाँ पे देख सकते हो जूम करने के बाद जो है ये लाइन मतलब ज़्यादा डार्क है। अभी डार्क होने के कारण से होगा ये कि मान लो मेरा प्लान ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, छोटा हुआ, और उसमें बहुत सारा ऐसा डार्क लाइंस आ गए तो वो अच्छा नहीं दिखा, मतलब समझ में आएगा, पूरा खिचड़ी हो जाएगा। अगर चाहो तो उसे डिसेबल कर सकते हो। ऐसे में डार्क लाइन जो है उसे डिसेबल करने के लिए अब ये उल्टा है। ऑटोकैड में हमें जैसे लाइन थिकनेस की कमांड होती है, जिससे कि हम लाइंस को जब ये उसे ऑफ करेंगे तो लाइन की थिकनेस नहीं दिखती, ऑन करेंगे तो दिखती है। ऑटोकैड का ये और ये रेविट का अलग होता है, कम्प्लीटली अपोजिट। तो यहाँ पे TL इसका शॉर्टकट है, थीन लाइन। इससे क्या है, ये लाइंस को थीन कर देता है, सारी की सारी लाइंस को। थीन मतलब थिक का मतलब होता है, जैसे पहले थीन बता, थीन का मतलब थिकनेस कम करना, और यहाँ पे जो है हमारे थीन का मतलब होता है थिकनेस बढ़ाना। ये हमारा हो गया थीन, THIN, थीन। इस पे ओके। तो यहाँ पे हम इस ऐसे से ऑन ऑफ करूंगा थीन को। तो सॉरी, यहाँ पे जो हमारी बड़ी लाइन जो होती है, जो जिसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, उसे थिक बोलते हैं। और जो कम थिकनेस की होती है उसे थीन बोलते हैं, THIN। तो ये थीन कर देता है। तो यहाँ पे हम बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये थीन हमारा हो गया। इसके बाद सेक्शन, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट व्यू, इससे हम डायरेक्टली 3D में जा सकते हैं। ये देखो हम डायरेक्टली अब 3D में आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा वॉल कुछ ऐसे दिख रहा है। 3D से हमें वापस 2D में जाना है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है। यहाँ पे कैमरा, कैमरा नहीं चाहिए, इसे क्लोज करते हैं। ओके, हम वापस 2D में आ गए। से कैमरा को स्किप करता हूँ मैं। अब ये टेक्स्ट का जो ऑप्शन होता है, ये सेम टू सेम ऑटोकैड में जो टेक्स्ट होते हैं उसके ऑप्शन की तरह है, बाकी उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। इसे जो सेव करता हूँ, चाहो तो इसे डिलीट भी कर सकते हो। सिलेक्ट करके बस डिलीट करना है। ऑटोकैड ने एक अच्छी चीज़ की है कि जो सॉफ्टवेयर है उनको सिमिलर ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो वॉल इज जस्ट लाइक जो लाइन कमांड होती है उसकी तरह ही है। हमें डोर, विंडो ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे लाइन कमांड नहीं होती, डायरेक्टली कंपोनेंट्स ही होते हैं सारे। तो ये हमारा सारे ऑप्शंस हो गए। तो यहाँ पे अब एक चीज़ बताना चाहूँगा, वैसे ये वाला ऑप्शन बचा है। ये हमारा ऑप्शन जो है ये डिस्टेंस का मेजर बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट्स। ऑटोकैड में जो ऑप्शन होता है मेजर बिटवीन टू पॉइंट्स, मेजर जो ऑप्शन होता है, मान लो ये लाइन है तो यहाँ से लेके ये पॉइंट में सिलेक्ट करूँगा और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करूँगा तो मुझे ये डिस्टेंस बता देगा इन दोनों पॉइंट्स का। तो ये ऐसा ही होता है। लेकिन ऑटोकैड में और इसमें फ़र्क क्या है कि ऑटोकैड में जो था, ऑटोकैड में वो हमारा डायमेंशन का था। ये वाला यहाँ पे जो है वो मेजर का है। डायमेंशन और मेजर में फ़र्क होता है, ये होता है कि डायमेंशन में अगर मान लो मैंने इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस चेक किया और कुछ लेट से 500 डिस्टेंस आया, तो डिस्टेंस जो है वहीं पे रहेगा, वो इरेज नहीं होगा, वो टेम्पररी नहीं रहेगा, वो परमानेंटली रहेगा। मेजर में अगर वही डिस्टेंस अगर मैंने मेजर किया तो वो टेम्पररी रहेगा। टेम्पररी का मतलब जैसे ही मैं इसको एस्केप करूँगा तो इरेज हो जाएगा, उसे सेव नहीं कर सकते। यहाँ पे ट्राई करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये लाइन को सिलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 139 हमारा थिकनेस। यहाँ पे जो इससे जूम आउट करके देखते हैं, 139 फीट हमारा आए।
ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ है, डिस्टेंस अलोंग एलिमेंट, इससे इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो मान लो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली हमें दिखा देता है उसका 52 डिग्री का है और 52 फीट का है, परफेक्ट। तो ये इस प्रकार से काम करता है। अभी आप इसे मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट किया, डिलीट किया, ठीक है। तो कंट्रोल जी, इसके साथ जो है हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे हम व्यू कहते हैं। इसका भी यूज़ मैं अभी बता देता हूँ। इससे पहले मैं डिलीट करूँगा और वो भी बताता हूँ क्यों डिलीट करना है। यहाँ पे हमारे जो व्यूज़ आते हैं ये एक्चुअली, यहाँ पे मैं बता दूँ, ये हमारा यहाँ पे जैसे मैं इसे कर्सर लेके जाता हूँ बेटर होगा। ये हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ व्यू एलिवेशन नॉर्थ। ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अभी इम्पोर्टेंट क्यों है इसका एक रीज़न मैं बताता हूँ। यहाँ पे ओके, लेक्चर थोड़ा सा कोई नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो नॉर्थ और साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर ऑटो कैड में जैसे हम जो सेक्शन एंड एलिवेशन जो ड्रॉ करते हैं वो मैन्युअली करते हैं, मतलब हाथ से ही करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली माउस हाथ में ही होता है। लेकिन ये जो हम रेविड में करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली होगा, उसके लिए हमें मैनुअल लेबर की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसलिए हमें जो भी हम ड्रॉ करेंगे वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के एलिवेशन सेक्शन में, मतलब ये व्यू पोर्ट है, इनके अंडर ड्रॉ करना है। और मान लो तुम्हारा प्लान है ही बहुत बड़ा तो क्या कर सकते हो, उसके लिए ये कर सकते हो कि जो व्यू पोर्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे थोड़ा सा पीछे कर लेना और एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे एक जस्ट एक चीज़ मेक श्योर करना कि कोई ऐसे इस वाले साइड पे डाल दिया, किसी ने यहाँ पे डाल दिया, ऐसा नहीं करना। प्रॉपरली जो है सिलेक्ट करना और अच्छे से ड्रैग कर लेना, ताकि क्या है, एक अच्छे से व्यू पर हमारा हो सके एडजस्ट। तो इससे हम अपना जो है अपना प्लॉट का साइज के हिसाब से व्यू पोर्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट इसलिए, जैसा कि मैंने बोला कि ये ऑटोमेटिकली होता है, सेक्शन एंड एलिवेशन रेविड में ऑटोमेटिकली होता है। वो तभी होता है जब वो इस व्यू के अंदर हो। अगर ये इस व्यू के बाहर होगा तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। इसलिए ये वाला व्यू के अंदर ही रहना चाहिए, मतलब इन चारों जो हमारे इन चारों के अंदर, इसे एरोस कहूँगा तो इन चारों एरोस के अंदर वो आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा तो ड्रॉ कर लेना और फिर इन चारों एरोस को एडजस्ट कर लेना, वैसा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे हम लगभग सारे ऑप्शन वैसे कवर हो चुके हैं, लेकिन ये वाला मैं बता दूं, इससे जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू, इससे हम अपना रेविड का सारा चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं। मान लो मुझे ये ओपन नहीं चाहिए तो मैं इसे क्लोज करूंगा तो रिस्पेक्टिव यहाँ पे ओपन का ऑप्शन गायब हो चुका है। और इसी के साथ जो है यहाँ पे बहुत से ऑप्शन हमें मिल जाते हैं जस्ट लाइक ऑटो कैड। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि अगर स्ट्रक्चर में यहाँ पे मैं बीम ड्रॉ करूंगा तो ये देख सकते हो ड्रॉ तो हो रहा है लेकिन ये मुझे दिख नहीं रहा। सेंटर भी दबाऊं तो भी मुझे नहीं दिखेगा। उसका रीज़न ये है कि स्ट्रक्चर, मैंने आर्किटेक्चर का ओपन किया था, स्ट्रक्चर के कंपोनेंट आर्किटेक्चर में नहीं दिखते। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि कौन सा वाला किसके लिए लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉडिफाई एक कॉमन होता है, आर्किटेक्चर सिर्फ आर्किटेक्चर में, स्टील हम सिर्फ स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि वीडियो में भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बाकी का, यहाँ पे जाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे इसका जो फाइल जब सेव करोगे तो यहाँ पे हमें आरवीटी आता है। आरवीटी जो एक्सटेंशन होता है वो हमारा प्रोजेक्ट फाइल्स के होता है। और नीचे अगर देखोगे टेम्पलेट्स, इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो टेम्पलेट्स के लिए आरटीई का एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पे आई होप इससे समझ गए होगे मॉडल्स, जैसे कि पहले जो है अगर 2080 का वर्जन जो है रेविड का, उससे पहले अगर देखोगे तो उसे मॉडल्स नहीं कहते थे, उसे प्रोजेक्ट्स कहते थे। अभी उन्होंने नाम चेंज कर दिया है। तो अगर
किसी ने पुराना वर्जन इंस्टॉल किया है, तो उसके लिए जो जब वो यहाँ पे जाएगा, वो यहाँ पे मॉडल्स दिखा नहीं आएगा, मे बी वहाँ पे प्रोजेक्ट दिखाएगा, क्योंकि उन्होंने अपडेट फिर बाद में दिया था। इस हिसाब से हम इस लेक्चर को अभी एंड कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो जाने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। और हाँ, प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना, पिछले प्रीवियस लेक्चर की जो है प्लेलिस्ट चेकआउट करना। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।